गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके सामने पटवारी में आने वाले परीक्षाओं में जो मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। भले मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत अच्छे तरीके से लगभग एक एक मिनट में या एक मिनट से कम समय में क्वेश्चन हल कर सकते हैं आप। देखिए, पहला क्वेश्चन, ए और बी दोनों किसी टंकी को अलग अलग 10 और 15 दिन में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ खोल दी जाए तो कितने देर में भर जाएगी। यहाँ पर जो दिन लिखा हुआ है मिनट है कि 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं, तो यदि दोनों एक साथ चालू कर दे तो कितने देर में भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला जा रहा है तो जो ए है, टंकी ए है, वो कितने में भरता है, 10 मिनट में भरता है। टंकी जो बी है वो कितने में भरता है, 15 मिनट में भरता है। अगर दोनों एक साथ खोल दी जाए तो पहले दोनों को ले लेते हैं एलसीएम, कितना आ गया, 30 आ गया। इसका भाग करेंगे और यहाँ पर 15 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि टोटल काम कितना है हमारे पास। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ये टोटल काम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 30। और हमने वन डे, एक दिन में कितना काम किया जाएगा, ये दोनों मिला करके 5। तो वन डे वर्क कितना है दोस्तों, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 3 + 2 = 5। अगर हम एक दिन में 5 काम करते हैं, हमको 30 काम करना है, तो कितने दिन में होगा दोस्तों हमारा काम। समय, जो समय लगेगा तो समय हो जाएगा 30/5 = 6 मिनट। 6 मिनट, यहाँ पर डे नहीं है, टाइम रहेगा दोस्तों। तो 6 मिनट में टंकी को क्या कर सकते हैं, भरा जा सकता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% और हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। तो हमको उस भिन्न का क्या चाहिए, मान चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इसको हम। देखिए, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, भिन्न ले लेते हैं x/y। भिन्न क्या हो गया, x/5। जो ये भिन्न है x/5, इसमें क्या बोला गया है दोस्तों कि किसको बढ़ाना है, अंश को 20% और हर को 50% बढ़ा देना है। तो ये देखो, बढ़ा रहे हैं हम लोग, कितना बढ़ा रहे हैं, 20%, और हर को कितना बढ़ा रहे हैं, 50%। अब यहाँ पर क्या काम करना है, कितना हो जाएगा, ये 2/5। चूंकि परसेंट में बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गुना का निशान लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, परसेंट में दोनों चीजें हैं, इसलिए हमको डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखना है। सीधा सीधा हम क्या काम कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या काम करते हैं, तो ये प्रतिशत बढ़ाया गया है, अर्थात 100 में से 20, कितना, 100 में से 20, इसलिए 120 होगा, और ये कितना हो गया, 150। अब हम देखते हैं जो भी चीजें हैं ये कैंसिल कर दीजिए, बाकी क्या बचा हमारे पास, x/y × 12/15 = कितना है, 2/5। अब अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं, चाहे यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, चाहे आगे लाके कैंसिल कीजिए, तो हमें मिलता है x/y = 2/5, यहाँ पर 15/12। 2 6 जा 12 और 5 3 जा 15, अर्थात 3/6। इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2। x/y = 1/2। इस प्रकार से हमारा जो भिन्न होगा वह भिन्न कितना कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति 10 संतरे 15 के भाव खरीदता है और 15 संतरों को 10 के भाव बेच देता है। देखिए, खरीदता कितने का भाव है और बेचता कितने के भाव है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे वस्तु को कितने उसके पास, और यहाँ पर वह सेल कितने में कर रहा है, उसका मूल्य कितना है दोस्तों। सीपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे। सबसे इजी तरीका ये क्वेश्चन हल करने का। देखिए, 10 संतरे थे, वस्तु कितनी थी, 10 थी, कितने के भाव बेच दिया, 15 के भाव बेच दिया। फिर 15 वस्तु थे और कितने के भाव बेच देते हैं, 10 के भाव बेच देते हैं दोस्तों। यहाँ से पहले सीपी और एसपी यदि निकल जाएगा तो यदि जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से अपन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 100। तो आप देख रहे हैं कि सीपी अर्थात जो क्रय मूल्य है वो 225 है, और एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। इसका मतलब खरीदा ज्यादा में गया और बेचा कम में गया। जो अधिक में खरीदा गया, इसका मतलब अधिक में खरीदा गया और कम में बेचा गया, मतलब उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लॉस निकाल लेते हैं कि लॉस कितने का हुआ। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, 225 रुपये क्रय मूल्य था और 100 रुपये विक्रय मूल्य था, अर्थात उसको 125 रुपये की
हानि हुई, 125 रुपए का हानि हुआ। जब 125 रुपए का हानि हुआ तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा। अब हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा? जितने की हानि हुई वो और बटे जितने में खरीदा गया था, अर्थात जो क्रय मूल्य होता है वो, और मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इससे बात करूं तो इन दोनों को आप कैंसिल कीजिए, देखिए कितना आता है आंसर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें किससे कैंसिल करते हैं, 25 से, 25 चौके 100 और 25 नंबर 225। इस प्रकार 125 गुणे 4 और बटे 9। इसके बाद इन दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 500 और बटे 9। इस पूरे को हल कर सकते हैं या कि हम इसको इतना ही रख सकते हैं, इतने प्रतिशत का हमको क्या होता है दोस्तों, हानि होता है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं आगे और भी ट्रिक्स बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। अब आप तो जानते हैं दोस्तों, औसत मतलब लगभग मध्यमान, लगभग कैसा मान, मध्यमान। जो बीच की संख्या होती है वो लगभग औसत में आती है। 5 संख्याएं सबसे पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। हमको 5 संख्याएं लिखनी है जिसका औसत कितना होगा, 25 होगा। तो ये ले लेते हैं 25, इसके पहले 2 संख्याएं और इसके बाद 2 संख्या, 26 और 27, यहाँ पर 24 और 23। तो ये बताइए दोस्तों, 23 से लेकर 27 तक की संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। इसने क्वेश्चन पे पूछा है ना कि हमारे पास औसत दिया हुआ है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 23 होगी। और जब सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 27 होगी। बस दोस्तों इतना ही था है क्वेश्चन, बहुत ही इजी। सबसे छोटी संख्या कितनी मिल गई, 23, और सबसे बड़ी संख्या कितनी मिल गई, 27। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे तो सबसे पहले उसको सेंटर पे लिख लीजिए, उसके बाद और उसके पहले कुछ संख्याएं लिख लीजिए। सबसे छोटी और बड़ी संख्या यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों का एक समूह है और 10 व्यक्ति के एक समूह की औसत आयु है 20 वर्ष। तो आदमी कितने हैं और आयु कितनी है इनकी, फिर औसत निकालेंगे कि इसका औसत क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए दोस्तों, कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति, और आयु कितनी है, 20 वर्ष औसत में। तो औसत आयु है, ये कैसी आयु है, औसत आयु। तो इनकी जो कुल आयु होगी वो कैसी होगी, 10 लोगों का मिला करके कितने कितने, 20 की औसत से, इसका मतलब लगभग 200, ठीक है। और यदि एक व्यक्ति और आ जाता है, यहाँ पर लिखा गया है एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक व्यक्ति और आ गया मतलब कितने लोग हो गए, कितनी आयु हो गई, 11 लोग हो गए। और आयु, औसत आयु कितनी हो गई, 2 वर्ष बढ़ गई, मतलब पहले 20 थी अब हो गई 22। तो अब कितना हो गया, इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 दूना 22 और 22 और 2 24, ये 242। कितना हो गया, 242। क्वेश्चन में पूछा गया है आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। भाई पहले जब 10 लोग थे तो आयु कितनी थी, 200। आने के बाद कितनी होगी, 242। तो कितनी आयु बढ़ गई दोस्तों, 42 वर्ष की आयु बढ़ गई ना। तो आने वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होगी, 42 वर्ष। आने वाले व्यक्ति की आयु, आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी दोस्तों, पहले 242 बाद में हो गई और शुरू में थी 200 वर्ष, सॉरी। इस प्रकार यहाँ पर आने वाली व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, 242 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक दिया हुआ है। यहाँ पर अंकों से संबंधित क्वेश्चन है, प्राप्तांक पूर्णांक से। तो 10 व्यक्तियों का एक समूह है, उसका औसत अंक कितना है, 58 दिया हुआ है। और उसको 30 के बजाय 80 मिल गया। कितना मिलता है, 30 के बजाय 80 मिलता है। तो नया औसत कितना होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले तो अंकों का अंतर देख लेते हैं, कितना था और कितना हो गया। ये कितना मिलना था और कितना मिला था उसको। तो अंकों का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंकों का अंतर। अब यदि अंकों के अंतर की बात करें तो 80 था, 30 था, 80 हुआ, कितना अंतर, 50 का। कितने का अंतर आया, 50 का। इतना अधिक हो गया, इतना क्या हो गया दोस्तों, अधिक मिला। जब इतना अधिक मिला तो हमें औसत में कम करना पड़ जाएगा। अब हम औसत में कम करेंगे, 50 ज्यादा मिला, कितने लोग थे, 10 लोग थे। तो ये बताइए इसका जो औसत होगा 50/10, 10 लोगों में बांटना है। इस 50 नंबर को क्या करना है, हमें 10 लोगों में बांटना है। ये कैंसिल हुआ, कितना आया दोस्तों, औसत मिल गया 5। मतलब औसतन सभी लोगों को 10 लोगों में 5-5 नंबर सबको ज्यादा मिले। तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, नया
औसत। पहले कितना था? 58 था। पहले कितना था दोस्तों? 58 था। तो ज्यादा हो गया था 58, हमें क्या करना है? 5 के औसत में कम करना है। भाई 10 लोगों को टोटल 50 नंबर कम करने थे, तो 10 लोगों में कितना कितना? 5 5, तो हम इसको कम कर देंगे। इस प्रकार से हमारा नया औसत अंक आ जाएगा 53। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम संख्याओं से संबंधित कुछ संक्रियाएं करेंगे, जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं का योग और n क्यूब प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए ये 3 फॉर्मूले हैं। इससे संबंधित मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत इजी तरीके से मात्र आधे मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना था। Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। टोटल संख्या है 50, उसमें आप एक जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए 2 का, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा 1275। इसी प्रकार 51 से 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए, तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योग कैसे मिलेगा? तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं और उसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग माइनस कर देंगे। तो इसको हमने अलग अलग बना दिया है। अलग बनाने के बाद ये है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 के फॉर्मूले से, और यहाँ पर भी n इंटू n/1/2 के फॉर्मूले से। ये आपके पास आंसर कितना आता है? 3775। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है हमने। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है दोस्तों? मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आता है n स्क्वायर के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला, इससे मैंने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों, ये है 1 क्यूब वाले पदों का। अब क्यूब वाले पदों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्यूब